मालूम है यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते ही बाइबल में लिखा है उसको आत्मा जंगल में ले गया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। और 40 दिन रात बिना निराहार, बिना कुछ खाए पिए वो परमेश्वर की संगति में रहा, अपने पिता से सुनता रहा, प्रार्थना करता रहा, सामर्थ प्राप्त करता रहा। और जब 40 दिन पूरे हुए, शैतान से परीक्षा में से पास होकर, शैतान के ऊपर जीत पाकर जब वो वापस जंगल में से लोगों के बीच में आया, उसकी सेवा शुरू हुई। हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में लिखा है उस समय से जब वो जंगल में से बाहर आकर लोगों के बीच में आकर प्रचार करने लगा, उस समय से उसने यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या प्रचार कर रहा है, क्या बोल रहा है लोगों को? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब मेरी और लौट। उसने कहा अपने मन को बदल दो। क्या कर दो? अपने मन को बदलो, अपना मन फिरा लो। इसको हम बोलते हैं तौबा करो। इससे बोलते हैं मैंने तौबा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी की बाइबल में ऐसा ही लिखा है तौबा करो, लेकिन हिंदी में लिखा है मन फिराओ। ये अच्छी बात लिखी है, मन फिराओ। तौबा छोटा शब्द है। कई बार तौबा तो हम हाथ पकड़ के भी कर लेते कि मैं हाँ तौबा करता हूँ जी, आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, लेकिन इसका मतलब मन फिराना नहीं है। हालेलुया। मन फिराना कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अंदर से बदल जाना है, हमें हमारे विचारों में बदल जाना है, हमें हमारे स्वभाव में बदल जाना है, हमारा विश्वास बदल जाना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा विश्वास बदल जाए। जब हम मन फिराते हैं तो हमारे मन फिराने में जो सबसे पहला काम होना चाहिए, हमारा विश्वास बदल जाना चाहिए, हमारा विश्वास चेंज हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को सुनने से पहले, उसके पास आने से पहले हमारा विश्वास ऐसी चीजों पर था जो परमेश्वर है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ऐसे अंधकार पर टिका हुआ था, हमारा विश्वास मूर्तियों पर टिका हुआ था, हमारा विश्वास जो परमेश्वर है ही नहीं है मुर्दों के ऊपर टिका हुआ था। जो परमेश्वर नहीं है उनको हम परमेश्वर मानकर चलते थे, उनकी हम पूजा पाठ करते थे, उनकी हम सेवा करते थे, उनके लिए जीवन बिता रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ये हमारा विश्वास था जब तक हम यीशु के पास नहीं आए। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह को सुनना शुरू करते हैं, तो उसने कहा मन फिराओ। हालेलुया। और हमारे मन फिराने में जो सबसे पहली बात होनी चाहिए वो हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास एकदम पलट जाना चाहिए, हमारा विश्वास एकदम बदल जाना चाहिए। हमारा विश्वास मुर्दों से जो है ही नहीं है, मूर्तियों से हटकर एक जीवन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर आ जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। आज जीवत है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, जो कुछ उसमें है, उन सबको बनाया है। वो जीवत परमेश्वर जिसको हम स्वर्गीय पिता बोलते हैं, जिसको यहोवा परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रभु यीशु के नाम से जाना जाता है, वो परमेश्वर जिसको पवित्र आत्मा भी कहते हैं, उस पर हमारा विश्वास टिक जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। है तौबा करने का मतलब यही होता है, मन फिराने का। हालेलुया। आपको सच्चे परमेश्वर की ओर वापस आना है। आमेन। आपको अपने परमेश्वर की ओर वापस आना है। आपको जिसने रचा, आपको जिसने बनाया, आपको उसकी ओर वापस लौटना है। आपको आदम और हवा के परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अदन बाग में संगति करने वाले आदम के परमेश्वर के पास लौट कर आना है। यही है मन फिराने का मतलब। आपको संसार की हर एक वस्तु से विश्वास हटाकर, जहां हम विश्वास करते थे दरख्तों पे, पेड़ों के ऊपर, पानियों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, इन सारी चीजों को छोड़कर एकदम हमारे विश्वास को पलटकर हमें जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया।
जो मूर्ति में नहीं है, जो किसी फोटो में नहीं है, जो किसी आकार में नहीं है, ना वो सोने का है, ना वो चांदी का है, ना वो पत्थर का है, ना वो पानी में है, ना वो दरख्त के अंदर है, ना वो पशुओं में वास करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है और वहां से वो हमारे अंदर आकर रहना चाहता है, उसी परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? हमें विश्वास करना है। उसी परमेश्वर के ऊपर हमें अपने जीवन के हर काम के लिए क्या रखना है? आशा रखना है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है मन फिराना, इसका मतलब है तौबा करना। हालेलुया। जल्दी से इसी आयत के अंदर लिखा है, हमें मन किस बात के लिए फिराना है? परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। इसी बात के अंदर लिखा है, हमें क्यों तौबा करनी है, हमें क्यों मन फिराना है? ताकि परमेश्वर का राज्य हमें मिल जाए। हालेलुया। क्यों मन फिराएं? परमेश्वर का राज्य पाने के लिए। आमीन। हम क्यों मन फिराएं? परमेश्वर का राज्य पाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कहता है कि अपना मन फेर लो, मेरी और अपने मन को लगा लो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे जानो, मुझे पहचान लो, मुझे समझ लो कि मैं कौन हूं। ऐसा क्यों परमेश्वर कहता है कि मन फिरा लो मेरी ओर? क्योंकि वो अपना राज्य हमें देना चाहता है। हालेलुया। हम तौबा किस लिए करते हैं? परमेश्वर का राज्य पाने के लिए। हम मन क्यों फिराते हैं? परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। हमारी सबसे पहली, हमारी मुख्य और सबसे पहली और आखिरी जरूरत है परमेश्वर के राज्य को ले लेना। आमीन, हालेलुया। संसार में, स्वर्ग में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसके राज्य को ले लेना। हालेलुया। अब जानते हैं हमारी जरूरत क्या है? परमेश्वर का राज्य हमें चाहिए। सब बोलो, क्या चाहिए आपको? परमेश्वर का राज्य। हम इसलिए मन नहीं फिराना है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे चंगियाई मिल जाए। हम इसलिए मन नहीं फिराना है कि मेरे घर के हालात बदल जाएं। हम इसलिए मन नहीं फिराना है कि हमारे काम धंधे सब सही हो जाएं, हमारे लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे क्लेश ना हो, हम गरीब ना रहें, हमें कोई दुख ना आए। इन बातों के लिए हमें मन नहीं फिराना, इन बातों के लिए हमें तौबा नहीं करना। तो फिर किसके लिए तौबा करना है हमको? फिर किसके लिए मन फिराना है हमको? बोलो। परमेश्वर का राज्य पाने के लिए हमें क्या करना है? मन फिराना है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर शुरू हो जाए, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर चलने लगे, हम परमेश्वर के राज्य में चलने लगे, उसका राज्य हमारे अंदर चलने लगे, उसके राज्य में हम चले जाए, उसका राज्य हमारे अंदर आ जाए। इसलिए हमें मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य हमें देने के लिए पृथ्वी पर आया है। वो क्या देने के लिए हमें आया है? परमेश्वर का राज्य हमें देने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। उसने 3.5 साल लगातार उसने दिन रात एक ही बात के ऊपर प्रचार किया है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपके लिए है। मैं परमेश्वर के राज्य को लेकर नीचे उतरा हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य से भरकर आपके बीच में उतरा हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए कुंवारी के पेट से आया हूँ। मैं पर स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर कायम करने के लिए, स्वर्ग का राज्य जो स्वर्ग की गवर्नमेंट है, जो स्वर्ग के परमेश्वर की सामर्थ है, वो सारी चीजें आपके हृदय में, आपके अंदर चली आए, आपके अंदर भर जाए। यीशु मसीह कहता मैं इसलिए दुनिया में उतरा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हमें अच्छी तरह से इस सच्चाई को, इस सत्य तक पहुंचना है। यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करने के लिए उतरा नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं, और क्या है वो दुखियों को सुख देने के लिए नहीं, और क्या वो भूत और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं, वो हमारे बिगड़े हुए काम सुधारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, एक ही मकसद के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। एक कुंवारी के पेट से पृथ्वी पर आकर 33.5 साल तक दुनिया में जीवन बिताया। परमेश्वर का राज्य हमें मिल जाए। आमीन, हालेलुया। संसार के लोग परमेश्वर के राज्य को क्या करें? प्राप्त करें। यही हमारी पहली और आखिरी जरूरत है, उसका राज्य हम प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। जल्दी से बताऊंगा उसका राज्य का प्राप्त करने का मतलब क्या है। बड़े ध्यान से सुनना, फिर आपके लिए प्रेयर करेंगे। उसके राज्य को प्राप्त करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य ही परमेश्वर के बच्चों के लिए उसकी जायदाद है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर हमारा पिता है। संसार में जितने भी लोग जीवित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, कोई भी भाषा क्यों ना बोल रहे हैं, छोटे बड़े कद के क्यों ना हो, गोरे या काले रंग के क्यों ना हो, कुछ उनका पहरावा चाहे अलग अलग क्यों ना हो, वो सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी के सारे लोगों का फादर है, पिता है, उनका बाप है। वो हमें पैदा करने वाला है, वो हमारा बापू है, हमारा डैडी है, हमारा पापा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए एक संपत्ति को रखता है। वो अपने बच्चों को देने के लिए उसके पास उसकी अपनी धन दौलत है। वो अपने बच्चों को देने के लिए अपनी संपत्ति अपने पास रखता है। वो अपने बच्चों को बांटने के लिए अपनी जायदाद अपने पास रखता है। और परमेश्वर जो अपने बच्चों को अपनी धन दौलत देना चाहता है, परमेश्वर जो अपने बच्चों में अपनी संपत्ति को बांटना चाहता है, परमेश्वर जो अपने बच्चों में अपनी जागीर को बांटना चाहता है, वो उसका राज्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसका राज्य है। परमेश्वर हमें अपने राज्य से भरना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने राज्य को देना चाहते हैं। उसके राज्य का मतलब है जो काम खुद वो करता है वो सेम उसके बच्चे भी करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके राज्य का मतलब है जो सामर्थ परमेश्वर लेकर चलता है वही सेम पावर, वही सेम सामर्थ, उसमें से थोड़ी भी कम ना हो, वो सारी की सारी सामर्थ इस पृथ्वी के ऊपर उसके बच्चे, उसकी कलीसिया लेकर चले। यही है उसका राज्य। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की महिमा में चले, यही है उसका राज्य। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के स्वभाव से भरकर जिए, परमेश्वर के जिस प्यार से परमेश्वर भरा हुआ है वही सेम प्यार परमेश्वर के बच्चों में भर जाए और वे उस पृथ्वी पर उसके प्यार को प्रकट करे, वो उस पृथ्वी के ऊपर उसकी सामर्थ को प्रकट करे, वो उसके स्वभाव को लेकर इस दुनिया में चले। यही है उसके राज्य को प्राप्त करने का मतलब। हालेलुया। यही है उसका राज्य। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? छोटी बातों के लिए मत जाओ, सिर्फ चंगाई के लिए मत सोचो, छुटकारे के लिए मत सोचो। खुद परमेश्वर अपना राज्य आपके अंदर देना चाहता है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी सारी शक्ति आपके अंदर क्या करना चाहता है? डालना चाहता है। आमीन। परमेश्वर के राज्य को पाने का मतलब है परमेश्वर अपनी सारी महिमा आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में फुल भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है उसका राज्य। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब उसने अपने पहले बेटे को बनाया, जब उसने अपने फर्स्ट सन को बनाया, पहले बेटे को बनाया, जब उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, कौन था उसका पहला पुत्र? आदम।
हालेलुया। बाइबल कहती आदम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। लूका 4 उसका 38 आयत में लिखा है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर का पहला पुत्र है। कौन? आदम। जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो बाइबल कहती है उसको बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना राज्य उसको दे दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? अपना राज्य उसको। वहां पर हम क्या देखते हैं? उसका राज्य क्या है वहां पर जब आदम को सौंपा गया, जब आदम को दिया गया? बाइबल में साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए, एक आयत पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब, जल्दी से देखना। जब परमेश्वर अपने पहले बच्चे को अपना राज्य दे रहा था वो क्या क्या सौंप रहा था उसको जो राज्य उसको मिल रहा था वो क्या था? वो राज्य मैं जल्दी से आपको पढ़कर बताऊंगा। ओके फर्स्ट उसका 26 आयत। अब यार देखना, परमेश्वर अपने पहले पुत्र को अपना राज्य दे रहा है। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं और एक माँ अपने बच्चों को पैदा करती, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर एक बाप अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों में क्या कर देता है? बांट देता है। अगर उसके 4 पुत्र है तो वो अपनी सारी धन दौलत अपने 4 पुत्रों में क्या कर देगा? बांट देगा। जब परमेश्वर ने अपना पहला पुत्र पृथ्वी पर लेकर आया, आदम को बनाया, तो परमेश्वर अपनी संपत्ति आदम को बांट रहा है। परमेश्वर अपना धन दौलत आदम को दे रहा है। परमेश्वर अपना सारा हिस्सा आदम को सौंप रहा है। मतलब परमेश्वर अपना राज्य आदम को सौंप रहा है। वो क्या है? पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। यही है परमेश्वर का राज्य। यह है परमेश्वर की दौलत जो अपने बच्चों में क्या करना चाहता है? मतलब क्या करना चाहता है? परमेश्वर अपना सारा अधिकार आपको देना। इन सब के ऊपर कौन अधिकार करता है? परमेश्वर पिता अधिकार करता है। परमेश्वर पिता की आज्ञा से सब कुछ बदलता है। परमेश्वर पिता के कहने से सब इधर उधर होता है। अगर वो किसी चीज हवा को आज्ञा ना दे तो हवा चल नहीं सकती। अगर वो सूरज को आज्ञा ना दे तो सूरज निकल के नहीं आ सकता। अगर वो रात को आज्ञा ना दे तो रात आ नहीं सकती। अगर वो चांद तारों को आज्ञा ना दे तो वो अपनी रोशनी नहीं दे सकते। परमेश्वर हर एक वस्तु के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर हर एक जानवर के ऊपर अधिकार रखता है। परमेश्वर हर एक वस्तु को अपनी मर्जी से चलाता है और सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड उसके वश में है। जैसा वो बोलता है वैसा ही इस दुनिया में होने लगता है। हालेलुया। यही सेम चीज समझना आप, यही सेम बात परमेश्वर अपने बच्चों को क्या कर रहा है? सौंप रहा है। हालेलुया। वो अपना सारा अधिकार किसको दे रहा है? आदम को दे रहा है। वो अपने बच्चों को दे रहा है कि आप जीव जंतु, समुद्र, पशु पक्षियों, पृथ्वी और सारी पृथ्वी के ऊपर काम करने वाली हर एक चीज को क्या करो? अपने अधिकार में ले लो। हालेलुया। अब समझते परमेश्वर के राज्य का मतलब? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से भर जाता है तो वो पृथ्वी को चलाना शुरू कर देता है। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी पर आज्ञा चलाना शुरू कर देता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को लेकर चलता है, और जब एक व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य लेकर चलता है तो कोई भी शब्द जो वो अपने मुंह से बोलता है उसको संसार के लोगों को, संसार की वस्तुओं को, पृथ्वी को, पशु पक्षियों को, समुद्रों को, पानियों को, हर एक चीज को, उसकी बात को मानना पड़ता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह क्यों हमें परमेश्वर का राज्य देने के लिए आया? हम बाइबल से सीखते हैं जब आदम को परमेश्वर का राज्य दिया गया और आदम के लिए फिर उसके बाद एक सहायक बनाया गया, उसकी पत्नी करके, हवा करके, और बाइबल कहती है उनको अदन बाग में रखा। परमेश्वर के वचन उनको दिए गए कि आप इस बाग के सारे फल खा सकते हैं, लेकिन इस बाग के अंदर ज्ञान और वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, उसके फल को आप कभी भी नहीं खाना। ये आपके लिए आज्ञा है, ये मेरा वचन है। अगर जिस दिन तुम उस फल से खाओगे तुम मर जाओगे, तुम
मृत्यु में चले जाओगे। बाइबल कहती है और एक दिन शैतान के कहने से, शैतान के बहकावे में आकर हवा ने उसी वचन को तोड़ दिया, उस आज्ञा को उल्लंघन कर दिया और जिस पेड़ के फल को खाने से मना किया उसी को खाकर उसने खुद खाया, अपने पति आदम को भी दिया। जिस दिन उन्होंने ये खाया परमेश्वर का राज्य उनको छोड़कर चला गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने अंदर पाप और परमेश्वर का राज्य लेकर चल सकता। एक इंसान, परमेश्वर का चुना हुआ लोग, परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया अपना दिल पाप में भी रखे और परमेश्वर का राज्य भी रखे, ये हो नहीं सकता। हालेलुया। आप एक ही चीज को लेकर जी सकते हैं, जा तो अपने दिल में आप पूरे संसार की गंदगी को लेकर चले, जा तो आप अपने पूरे संसार के पाप को अपने हृदय में भरकर आप चल सकते हैं, नहीं तो आप अपने हृदय में परमेश्वर के राज्य को भरकर चल सकते हैं। हम सोचे कि दोनों चीजें इकट्ठी चले, ऐसा कभी भी हो सकता नहीं है। जब उनके हृदय में वचन तोड़ने से पाप बढ़ गया, आदम और हवा के जीवन में आज्ञा तोड़ने से, वचन तोड़ने से पाप उनके अंदर बढ़ गया, तो परमेश्वर का राज्य उनके अंदर से निकल और वो शैतान के राज्य के अधीन हो गए। शैतान ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। आदम और हवा से पैदा होने वाली संतान, आदम और हवा से पैदा होने वाले बच्चे सब परमेश्वर के राज्य को खो दिया और शैतान के राज्य के अधीन हो गए। शैतान उनको दिन प्रतिदिन नाश करने लगा। शैतान का राज्य उनके दिल में बढ़ गया। शैतान के राज्य से लोग बढ़ गए। शैतान के राज्य ने उनको भर दिया और लोग शैतान के राज्य से बढ़कर हर दिन परमेश्वर के राज्य से दूर निकलते गए, हर दिन पाप में फंसते गए और वो पाप लोगों को दिन प्रतिदिन मृत्यु में मारता रहा। लड़ाई झगड़े, गुस्से, क्रोध, गंदी गालियां, चुगली, निंदा, लुचपन, व्यभिचार, दुष्कामना, विरोधता, बैर, बाब, फूट, विधर्म, ये सारी बातें शैतान के राज्य से हमारे अंदर भर गई, एक मनुष्य के दिल में भर गई और वो परमेश्वर के राज्य से अलग हो गया और शैतान का राज्य एक मनुष्य को दिन प्रतिदिन नष्ट करने लगा, उसको दबाने लगा, उसको मारने लगा और परमेश्वर को तरस आया। परमेश्वर ने प्रेम किया अपने मरते हुए लोगों से और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को आज से 2000 साल पहले परमेश्वर के राज्य से अलग हुए लोगों के लिए उसने अपने पुत्र को अपने राज्य से भरकर भेज दिया। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह आया। जिस पाप की वजह से हमने परमेश्वर के राज्य को खो दिया, जिस पाप की वजह से परमेश्वर के पहले पुत्र ने अपने पिता के राज्य को खो दिया, उसी राज्य को वापस परमेश्वर हमें देने के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए पाप बलि बनाकर और उसके शरीर पर पाप का दंड देकर हमें फिर से वापस राज्य दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। वही अधिकार हमें उसने फिर से क्या कर दिया, सौंप दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दो पुत्र दुनिया में प्रकट हुए, पहला आदम और उसके बाद उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दुनिया में प्रकट हुआ। हालेलुया। उसके पहले पुत्र ने परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी करके परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपने पिता के राज्य को खो दिया। उसके इकलौते पुत्र जब प्रभु यीशु दुनिया में आया, उसका इकलौता पुत्र परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी रहकर, परमेश्वर के अपने पिता के वचनों के अधीन रहकर, अपने पिता के वचनों की आज्ञा हर दिन मानकर अपने पिता के राज्य से भरता रहा। हालेलुया। अपने पिता के राज्य को अपने हृदय में भरता रहा और उसी राज्य को वो अपने लोगों में बांटता रहा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। जिस पाप की वजह से हमने उसके राज्य को खो दिया था, उसी पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि फिर से लोगों को क्या मिले, परमेश्वर का राज्य। क्यों लोगों के जीवन से परमेश्वर का राज्य खो गया था? क्योंकि उनके जीवन में पाप भर गया था। और यीशु मसीह हमसे क्या लेने के लिए आए और हमें क्या देने के लिए आए? वो हमसे पापों को लेने के लिए आए, वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आए और परमेश्वर का राज्य हमें देने के लिए आए। हालेलुया। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर चला गया। वो हमारे पापों के लिए लहू बहाया, उसने हाथों पांव में कील ठुकवाए, वो हमारे लिए मृत्यु को कबूल किया और क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन धरती के ऊपर जिंदा रहा और जिंदा होने के बाद
जिंदा होने के बाद स्वर्ग में वापस चला गया और अपने पिता के दाहिने हाथ में जाकर विराजमान हो गया। हालेलुया। स्वर्ग में बैठा है। उसने जाने से पहले अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों में जाकर मेरे सुसमाचार को प्रचार करो और सब लोगों को, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैंने किए उससे भी बड़े बड़े आप काम करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो जीवन मैं रखता था वो जीवन आप भी रखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो अधिकार मैंने इस्तेमाल किया वो अधिकार आपको भी मैं दे देता हूं। हालेलुया। उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, जाओ स्वर्ग राज्य का प्रचार करो और बीमारों को जाकर चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, लंगड़ों को चलाओ। यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के लोगों को फिर वापस दे दिया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आपके लिए फिर से आ गया है। आमीन। वो दोबारा आपके लिए आ गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, परमेश्वर का राज्य फिर से हमें मिल गया है। पहले हमने खो दिया था, अब वो दोबारा हमारा हो गया है। हालेलुया। अब चिंता मत करो कि आप बीमारी में हैं। आप इस बात के लिए मत सोचो कि आप बीमारी आपके अंदर से कैसे निकलेगी। आप इस बात के लिए सोचो कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर कैसे भरेगा। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर का राज्य आपके अंदर भरेगा, सब बीमारियां आपसे बाहर चली जाएंगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य आपको चलाने लगेगा, आप एक सामर्थी व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक अधिकार रखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। उसके पहले पुत्र ने परमेश्वर के राज्य को खो दिया, अपने पिता के राज्य को खो दिया। उसका इकलौता पुत्र जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसने पिता के राज्य को प्राप्त किया और हर एक चीज ने प्रभु यीशु मसीह की सुनी और मानी। हालेलुया। मौत को यीशु मसीह की सुननी पड़ी, क्योंकि वो उसके राज्य को लेकर चलता था। हालेलुया। उसने 4 दिन के मुर्दे को बोला, हे लाजर कब्र से निकला। मौत को उसकी सुननी पड़ी, मौत को उसके आगे हारना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उसके अंदर से बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को मौत के ऊपर अधिकार है कि उसे जीवन में बदल दे। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है तो हम भी मौत को क्या कर सकते हैं, जीवन में बदल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग। उसने कहा, हे लाजर बाहर आ, और उसकी मौत उसको छोड़कर चली गई। वो कफन बंदे हुए 4 दिन का मुर्दा अपनी कब्र छोड़कर बाहर आ गया। हालेलुया। 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 यीशु मसीह झील में सफर करते हुए जब पानी की लहरें उठ खड़ी हुई, किश्ती डूबने लगी, उसके चेले घबराने लगे कि हम मर जाएंगे। हे गुरु कुछ करो, हे प्रभु कुछ करो। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के बीच में था। वो उसके चेले थे, उनके अंदर तो अभी राज्य नहीं आया था, लेकिन उनके साथ ही परमेश्वर का राज्य चल फिर रहा था। परमेश्वर के राज्य से भरा हुआ व्यक्ति उनके साथ रह रहा था। जब समुद्र की लहरें, जब पानी की लहरें खड़ी होगी, झील की लहरें खड़ी होगी, तो उठकर उसने आराम से बोला, मैं कहता हूं थम जा। और बाइबल कहती सारा पानी वहीं पर थम गया, वहीं पर सारी हवाएं थम गई, वहां पर सब शांति और चैन हो गया। जब परमेश्वर का राज्य बोलता है तो हवा को उसकी माननी पड़ती है। जब परमेश्वर का राज्य बोलता है तो पानी को उसकी माननी पड़ती है। वही राज्य जो यीशु के अंदर था वो आपके अंदर भरना चाहिए। हालेलुया। हम तो सोचते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, हम तो सोचते हैं कि हमारा घर बन जाए, हम तो सोचते हैं कि हमारे बिगड़े काम सुधर जाए, हम तो सोचते हैं शांति हो जाए। लोग तो सोचते हैं घर में बच्चे पैदा हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे, बीमार चंगे हो जाएं, लेकिन परमेश्वर अपना राज्य देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए सोच रहे हैं कि मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है, वो एक ऐसे अधिकार से आपको भरना चाहता है, वो अपने राज्य से आपको भरना चाहता है कि आप बोलो, तेज हवाओं को बोलो कि थम जाओ, तो वो थम जाएंगी। हालेलुया। आप मुर्दों के पास जाकर बोलो, यीशु के नाम से उठ के खड़े हो जाओ, और वो आपको सुनकर उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप संसार में चलते
सोए हुए लंगड़ों को बोलो यीशु के नाम से चलने लगो, तो वो उठकर चलने लगेंगे। हालेलुया। आप किसी अंधे के पास जाकर बोलो यीशु के नाम से देखने लगो, तो वो देखने लगेंगे। हालेलुया। आप किसी पापी व्यक्ति के पास जाकर बोलो यीशु के नाम से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, तो वो व्यक्ति पापों से क्षमा प्राप्त करेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ऐसा आपके साथ करना चाहता है, और हम बिल्कुल छोटी छोटी बातें सोचते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुकान से क्या लेते हैं? सौदा लेने के बाद क्या लेते थे? पहला दुकान से क्या लेते थे खाने के लिए? हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? रूंगा चुंगा। रूंगा चुंगा। आजकल के सारे मसीह लोग रूंगा चुंगा के लिए भाग रहे हैं। चर्च में किसके लिए भाग रहे हैं? मुझे रोटी दे दे, कपड़े दे दे प्रभु, क्या दे दे? हमें गाड़ी दे दे प्रभु, स्कूटर दे दे प्रभु, हमारा घर पक्का बना दे प्रभु, प्रभु हमारे घर में औलाद नहीं, औलाद सब रूंगा चुंगा है। क्या सब? लेकिन परमेश्वर क्या देना चाहता है? अपना राज्य हमें देना, अपना अधिकार हमारे अंदर भरना। आप किस बात के, आप क्या चाहते हैं? रूंगा चुंगा या परमेश्वर का राज्य? जो भी आप मांगेंगे, यीशु मसीह का मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम रूंगा चुंगा ही मांगते हो तो तुम्हें रूंगा चुंगा ही मिलेगा। हालेलुया। अगर तुम उसका राज्य मांग रहे हो तो वो अपने राज्य से आपको भर देगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक अद्भुत व्यक्ति बन जाएंगे। आमेन। आप एक अलौकिक व्यक्ति बन जाएंगे जब उसका राज्य आपके अंदर आएगा। आमेन। जब आप उसका राज्य आपके अंदर भरेगा, आप जादूगरों की तरह बन जाओगे। हालेलुया। आप हर समय चमत्कार लेकर चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। आपके हाथ रखने से लोगों के अंदर चमत्कार होंगे। आपके हाथ रखने से बीमार यीशु के नाम में हील किए जाएंगे, चंगे किए जाएंगे। हालेलुया। आपके बोलने से हर एक वस्तु को आपकी माननी पड़ेगी। आमीन। परमेश्वर के लोग जब राज्य से भर गए तो उन्होंने बोला हे सूरज रुक जा। यहोशुआ ने बोला, जब युद्ध चल रहा था तो यहोशुआ ने सूरज को रोक दिया। कोई भी व्यक्ति समय को नहीं रोक सकता, लेकिन परमेश्वर के राज्य से भरे हुए एक पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति यहोशुआ ने समय को रोक दिया। हालेलुया। 3.5 साल एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से भरकर पृथ्वी पर चला, जिसका नाम प्रभु यीशु है। हर एक वस्तु को उसने रोका, मौत को उसने जीवन में बदला, दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को उसने चंगा किया, 5 रोटी से 5000 के लिए ज्यादा रोटियां बना दी। परमेश्वर के राज्य कुछ भी कर सकता है। आमीन। वही राज्य आपके अंदर भरता है। आमीन। आप सिर्फ आप अपने घर की रोटी के लिए फिक्र कर रहे हैं, आप अपनी रोटी के लिए उसके पीछे आ रहे, फिक्र कर रहे हैं कि प्रभु हमारे बच्चों की रोटी दे, हमें रोटी दे, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा पूरे संसार को रोटी देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। वो आपके राज्य से आपको भरना, पूरी रानियां के लिए वो आपके द्वारा रोटी का प्रबंध कर सकते। आमीन। हालेलुया। मैं एक बात बोलकर बंद करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर का राज्य नीचे से शुरू होता है, जीरो से। परमेश्वर का राज्य कहां से शुरू होता है? जीरो से, बिल्कुल नीचे से, जीरो से। और शैतान का राज्य कहां से शुरू होता है? 100 से, 100 से, ऊपर से। हालेलुया। आप जानते हैं 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब क्या? ऊपर का मतलब क्या है? दुनिया के अमीर लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। दुनिया के वो लोग जो कुर्सियों पर बैठकर दुनिया पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं, जिनको हम सरकार कहते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिनको हम बड़े बड़े MP, MLA, लीडर, जा करोड़पति लोग जो अरबोपति हैं इस दुनिया के अंदर, वो है ऊपर, वो है 100, वो है 100। अब जानते हैं नीचे क्या है? जीरो क्या है? चुप चुप चुप। जीरो क्या है? नीचे से क्या है? छोटी जातियों के लोग, जिनको कोई भी जानता नहीं। वो जातियों के लोग जिनके पास पूरा खाने पीने को भी नहीं। वो लोग जिन्होंने कभी 50,000 अपनी जेब में इकट्ठा लेकर घूमे। वो लोग जो कभी भी लाखों की उम्मीद कर सकते नहीं। वो लोग जो कभी भी बड़ी गाड़ियों या बड़ी कोठियों की उम्मीद रख सकते नहीं। वो जो रोज का कमा कर खाते हैं,
जिनको कोई भी जिनके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता, जिनके घरों में आकर कोई पीना खाना नहीं चाहता, वो लोग हैं जीरो, वो लोग हैं नीचे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। क्या आप समझ पाए हैं मेरी बात को? परमेश्वर का राज्य कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। हमसे शुरू होता है। बोलो, हमसे शुरू होता है। अरे हम जीरो तो हैं। हालेलुया। हम वही तो हैं जो रोज का कमा कर खाते हैं और लाखों की हमें आशा नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है कि कभी बड़ी कोठियां हमारे पास भी होंगी। हमें आशा नहीं है कि कभी अपने जहाज, अपनी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां हमारे नाम पर भी होगी, क्योंकि हमें इन चीजों के लिए कोई आशा नहीं। हमारी कंडीशन, हमारी जाति, हमारे हालात के हिसाब से हम जीरो हैं, और परमेश्वर का राज्य जीरो से आरंभ होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जहां जीरो है वहीं पर उतरता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उन लोगों को भरता है जिनको दुनिया जानती नहीं है। जब उनके अंदर परमेश्वर का राज्य भरता है, जब परमेश्वर का राज्य वहां पर उतरता है, तो वो 100% से भी ऊपर यीशु के नाम में चले जाते हैं। हालेलुया। फिर गवर्नमेंट को भी उनकी माननी पड़ती है। आमीन। बड़े बड़े राजों को परमेश्वर के राज्य से भरे हुए व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? अपना राज्य आपको देना। हम क्यों मन फराना है? परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसके राज्य की क्या करो? खोज करो। अब उसका राज्य आपके अंदर आ चुका है। आमीन। हालेलुया। जल्दी से बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। आपको मालूम है जब परमेश्वर राज्य किसी एक जगह पे शुरू होता है तो क्या होता है? वो एकदम ऐसे नहीं आ जाता। मतलब अगर रानिया के अंदर परमेश्वर का राज्य आ रहा है तो पूरे रानिया में एकदम से उतरेगा? पूरे रानिया में वो एकदम से उतर कर नहीं आएगा। बाइबल कहती है वो रानिया के छोटे से कोने में उतरेगा। मेरे ध्यान से सुनना मुझे, कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, कैसे आता है वो, कैसे उतरता है वो छोटे से कोने, पूरी रानिया में एकदम नहीं उतरेगा। वो पूरी रानिया में से छोटी सी जगह पर आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, छोटा सा। पूरी रानिया के लोगों के अंदर एकदम नहीं आएगा। कैसे आएगा? वो सिर्फ कुछ लोगों के अंदर आ जाएगा जो जीरो है, जो बिल्कुल नीचे के हैं, जीरो है, उनके अंदर वो आ जाएगा। हालेलुया। वो धीरे 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 पूरे रानिया को कवर कर लेगा। हालेलुया। 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 जहां से शुरू हुआ है वहां उस व्यक्ति को, उस जगह को, वो उस एरिया की जगह से सबसे उस एरिया की जगह से सबसे ऊंची जगह पर ले आएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति से वो शुरू हो रहा है उस व्यक्ति को वो उस एरिया का सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसे शुरू। हालेलुया। एकदम से नहीं बढ़ता, वो छोटी सी जगह से शुरू होगा, थोड़े से शुरू होगा, लेकिन धीरे 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 वो बढ़कर बड़ा पेड़ हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य एक बीज राई के दाने के समान है। जब वो बोया जाता है देखने में सबसे छोटा होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसके ऊपर पक्षी आकर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। वो छोटा सा कोना आप ही है, वो छोटा सा कोना आपके घर है, वो जीरो, वो नीचे के लोग आप हैं, जहां से उसका राज्य शुरू होना चाहता है, जहां से उसका राज्य रानिया के लिए निकलना चाहता है। हालेलुया। उसने किसी रानिया के अमीर बंदे को नहीं पकड़ा, उसने रानिया की जीरो लोगों को पकड़ा है, ताकि अमीर लोग समझ पाए कि परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों जीरो से शुरू करता है? जब वो जीरो से शुरू करके 100 में बदलता है तब लोग घुटने टेकते हैं कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर
अपनी सामर्थ प्रकट करने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, संसार को ये बताने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ, जो पूरी स्वर्ग पूरी पृथ्वी का परमेश्वर हूँ, ये बताने के लिए वो जीरो को पकड़ता है। वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगा जिसकी कोई भी जान पहचान नहीं है। जब उसको वो बदलता जाता है, जब उसको वो बढ़ाता जाता है, तो लोग अपने आप हैरान होकर मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके द्वारा लंगड़े चलने लगेंगे, जब आपके द्वारा जादूगरों की तरह चमत्कार होने लगेंगे, जब आप बढ़ने लगेंगे, जब आपकी भाषा बदल जाएगी, जब आपका ज्ञान इतना ऊंचा हो जाएगा, आपकी बातें इतनी ज्यादा बुद्धि की बातें हो जाएंगी आपके अंदर, जब आप मुंह खोलेंगे तो लोग हैरान होंगे आपको सुनकर कि ये कैसी बातें बोलते, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो कागज चुगने वाले लोग हैं, ये तो कवाड़िए लोग हैं, ये ऐसी बातें कहां से सीखी इन्होंने, ये तो ऐसी बातें तो किसी कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती, ऐसी बातें तो किसी मास्टर से भी नहीं सीखी जाती, किसी प्रिंसिपल से भी नहीं सीखी जाती, ये कहां से बोलते हैं। तब वो समझ पाएंगे ये परमेश्वर इनके अंदर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग घुटने टेकेंगे और मानेंगे कि इनका परमेश्वर जीवित है, इनका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़कर समाप्त करेंगे जल्दी से। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर राज्य कैसे शुरू होता है, इसके बाद हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया। अभी इसका राज्य आपके अंदर खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते कि मेरे अंदर खुल जाए आज परमेश्वर का राज्य? ओके, हालेलुया। बस इंतजार करो, वो खुलने जा रहा है। आप हर दिन बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर दिन अपने राज्य से बढ़ता जाएगा। ओके, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसका 33 आयत पढ़िए फुर्ती से। बड़े ध्यान से सुना, उसका राज्य कैसे आता है, उसका राज्य कैसे फैलता है, ये बताकर मैं बंद कर रहा हूँ। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। उसी ने एक और दृष्टांत, उस भीड़ जो उसके पीछे भीड़ आ रही थी, वो परमेश्वर राज्य के बारे में उनको समझा रहा था। क्योंकि मैंने आपको बोला यीशु ने 3.5 साल सिर्फ एक ही बात सिखाई है, क्या? परमेश्वर का राज्य। उसने सिर्फ स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को सिखाया, और कोई भी बात नहीं सिखाई। हालेलुया, पढ़िए। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? खमीर। खमीर, खमीर का मतलब आप समझते हैं? खमीर क्या होता है? नमक तो होता है। खमीर जो आटे के ऊपर, जब हम आटा गूंथते हैं तो जो उसके आटा 2-3 दिन का हो जाता है, और उसके ऊपर जो सिकरी सी आ जाती है, आटा अंदर से खराब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। समझ रहे हो? जो आटे के ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? 2-3 दिन गूंदे हुए आटे के ऊपर जो आकर जम जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाइबल तो खमीर बोलती, खमीर। तो यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य किसके जैसा है? खमीर के जैसा। बड़े ध्यान से सुनना, कैसे है? खमीर के जैसा है परमेश्वर का राज्य। आगे बढ़ो। जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी आटे में मिला दिया। आगे बढ़ो। और होते होते वह सब खमीरा हो गया। होते होते वो सब खमीर हो गया। इतना सा खमीर था उसके पास, एक औरत के पास, और खराब आटा इतना सा है, ठीक है, और साफ आटा कितना है? 3 पसेरी लिखे हैं। 3 पसेरी मतलब 15 किलो। इतना सा खमीर एक औरत ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? तो पूरा 15 किलो आटा किसमें बदल गया? टोटली खमीर हो गया। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर का राज्य है। जब वो आता है, एक व्यक्ति से शुरू होता है, फिर वो धीरे 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 उस एरिया के सारे लोगों को पकड़ लेता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? वो खमीर के समान है। खमीर कौन है? हम लोग। मैं खमीर हूँ, आप खमीर हैं, हम गले सड़े लोग हैं। कौन हमको जानता है? कौन हमको पहचानता है? एक खमीर लेकर 15 पसेरी आटे में मिला दिया। मतलब अमीर लोगों में वो फैल, अच्छे लोगों में जाकर फैल गया और सबको खमीर बना दिया, सबको परमेश्वर का राज्य बना दिया। हालेलुया।